देखिए, ये तो होना ही था और इसमें हमको नहीं लगता कि किसी को भी, जो भी बिहार की राजनीति को समझता है, हमको नहीं लगता कि किसी को भी इसमें आश्चर्य हुआ होगा। और भाई, अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखें, जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे 2020 में, ठीक उसी वक्त मैंने इस बात को कहा था और निरंतरता में मैं इस बात को दोहराता आया हूं कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन छोड़कर पुनः महागठबंधन में जाएंगे ही। और ये बात देखिए, किसी भी नेता के भविष्य की कार्यशैली को जानना होना तो उसके इतिहास को टटोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा भविष्य में वो क्या कदम उठाने वाला है। मुख्यमंत्री कभी अपने शब्दों पर टिके ही नहीं है, कभी किसी गठबंधन के साथ ये लॉयल रहे ही नहीं है, कभी अपने ही किसी नेता के साथ ये लॉयल नहीं रहे। भैया, जॉर्ज साहब से लेकर आरसीपी तक जितने लोगों ने इनकी मदद की, इनको आगे पहुंचाने के लिए, उन्हीं के सर पर पांव रखकर इन्होंने आगे बढ़ने का इन्होंने काम किया। जिस जिस गठबंधन के साथ गए उस गठबंधन को इन्होंने धोखा दिया। भैया, 2015 में क्यों अलग है, 2017 में क्यों अलग हुए थे महागठबंधन से? भ्रष्टाचार के आरोप, आज के उप मुख्यमंत्री, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ही ये उस गठबंधन से अलग हुए थे ना। तो आज क्या सारे दाग धुल गए, सारी चीजें ठीक हो गई? जहां पर लोकतंत्र की मंदिर में बिहार विधानसभा में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उसी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई कि नहीं बनाई? मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता में आगाह किया था कि भैया सावधान रहिए, जो व्यक्ति एक बार धोखा देता है वो कभी भी धोखा दे सकता है। और मुख्यमंत्री जी का तो धोखा देने का इतिहास ही रहा है। और ये धोखा ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने अपने घटक दलों को दिया है, बल्कि बिहार की जनता को दिया है। भैया, जनादेश का अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी निरंतरता में। 2015 का जनादेश था महागठबंधन के लिए, तो सरकार बनाई इन्होंने एनडीए के साथ। ये जनादेश था एनडीए के लिए, तो सरकार चला रहे हैं अब ये महागठबंधन के साथ। और जब जब इन्होंने ये जनादेश का अपमान करेंगे, तब तक इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। चिराग मॉडल क्या था भैया? जनादेश के अपमान का प्रतीक था चिराग मॉडल। 2015 में आपने जनादेश का अपमान किया, 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने आपको आधे से ज्यादा कम सीटों पर तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अभी आपने जनादेश का अपमान किया है 2020 के, अगले चुनाव में देखिएगा मुख्यमंत्री शून्य पर आउट होंगे, खाता तक मुख्यमंत्री जी नहीं खोल पाएंगे। और ये जो इन्होंने नई सरकार बनाई है, क्या ये बिहार के विकास के लिए किया? भाई, किसी बिहारी से पूछिए ना, क्यों ये पलटे हैं, क्यों ये इन्होंने पाला बदला है? क्या ये बिहार के विकास के लिए बदला गया? क्या इसलिए बदला गया है कि भैया एनडीए में विकास के कार्यों को गति नहीं मिल रही थी, अब महागठबंधन में जाकर विकास के कार्यों को गति मिलेगी, इस सोच के साथ बदला गया? क्या महागठबंधन के साथ जाकर लालू जी के पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे सुखाड़ की समस्या का हल हो जाएगा? क्या इसलिए बदला गया पाला? पाला तो हर व्यक्ति जानता है ना कि सिर्फ इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इनको पता है कि एनडीए में आने वाले 2024 में कम से कम एनडीए में तो मुख्य प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी है नहीं। इनके प्रधानमंत्री भाजपा की तरफ से पुनः नरेंद्र मोदी जी होंगे और इनकी मंशा है प्रधानमंत्री बनने की। तो इसीलिए महागठबंधन की तरफ जाकर यूपीए के साथ मिलकर ये अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर ये प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। तो भैया, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए तो भैया बिहार की जनता ने आपको नहीं न चुना मुख्यमंत्री के तौर पर। आप मुझे बताएं कि पिछले 1.5 साल में, जब से आप पुनः मुख्यमंत्री बने थे, कौन सा कार्य किया आपने बिहार के लिए? या पिछले 16-17 सालों में आज 8वीं बार आप शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, तो इतने सालों में आपने बिहार के विकास के लिए आपने क्या किया, ये बताने की जरूरत है। और ये नहीं करने की वजह से पिछली बार आप तीसरे नंबर की पार्टी बने, अगली बार आपका खाता तक खुलना मुश्किल होगा। भैया, आरोप नहीं है, सच्चाई है। भाजपा के साथ मिलना सच्चाई नहीं है, पर हाँ, चिराग मॉडल की वजह से इनको नुकसान हुआ, ये सच्चाई है। आज ये आरोप लगा रहे हैं भैया, आरोप लगाने के लिए हर बार इनके पास एक नया बहाना होता है। अपने भीतर टटोल के देखिए ना, क्या चिराग मॉडल उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे क्या? बताएं, उपेंद्र कुशवाहा जी किस मॉडल पे काम कर रहे थे? आज इनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, क्या वो चिराग मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे? वो बात अलग है कि भैया जनता ने उनका साथ नहीं दिया, 2020 के चुनाव में वो अपनी कोई उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाए, पर वो भी तो मुख्यमंत्री के खिलाफ ही लड़ रहे थे। पेट में दांत, ये ज्ञान किसने दिया भैया? तो ये तमाम बातें जो उनकी पार्टी में जो विनाश के मॉडल बैठे हुए हैं, जो एक एक करके उनकी पार्टी को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों से मुख्यमंत्री को सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग जो ऐसे सुझाव मुख्यमंत्री को देते हैं और बार बार पाला बदलते बदलते बदलते, भैया मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इतिहास आपको कैसे याद रखेगा। आज बिहार का युवा
जो आने वाले समय में इतिहास लिखेगा, वो युवा आपको कैसे याद रखेगा कि भैया हम सड़क पर मर रहे थे, हम बेरोजगार थे और आप अपनी कुर्सी बचा रहे थे, हम महंगाई से त्रस्त थे और आप अपनी कुर्सी बचा रहे थे। किसान बोलेगा कि हम मर रहे थे सुखाड़ से और आप अपनी कुर्सी बचा रहे थे। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए कि आने वाले समय में जो इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास क्या ये यही चाहते हैं कि पलटू राम के नाम से इनको याद किया जाए? किसने दिया था ये टर्म भैया? उन्होंने ही दिया था जिनके साथ मिलकर आज सरकार इन्होंने बनाई है। ये पलटू राम टर्म किसी और का दिया हुआ नहीं है, उन्हीं लोगों का दिया हुआ है जिनके साथ मिलकर आज ये पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए कि उनके आसपास के जितने भी लोग उनको सुझाव दे रहे हैं, वो उनको और बुरे हालातों में लेके जाने वाला सुझाव दे रहे हैं। 2024 के बाद शायद ही कोई उनका नाम लेने वाला भी बचेगा, जिस तरीके से बार बार वो पाला बदल कर अपना खुद का वो विनाश कर रहे हैं।